नमस्कार प्रिय छात्रों एवं छात्राओं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में उत्तर कैसे लिखें ताकि आप सबको अच्छा मार्क्स मिल सके। और ये जो बात मैं बता रहा हूं सभी बोर्डों पे लागू होता है, तो चाहे बिहार का हो, यूपी का हो या सीबीएसई वाला हो। विशेषतः बिहार के लिए अब की बार लगभग आपको नंबर लाने हैं 400 450 नंबर। और आपको चाहिए इन बातों को मुख्यतः फोकस करने की जरूरत है और अपने राइटिंग में इन सारी बातों को आप लागू करें। पहला ये कि लिखावट आपका साफ और बढ़िया होना चाहिए, जो पढ़ने योग्य हो। और आपकी लिखावट सुंदर हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात जो फर्क पड़ता है वो ये है कि वो साफ साफ लिखा हो, जिसको एग्जामिनर आसानी से पढ़ सके और उसको कोई प्रॉब्लम न हो। एक और चीज कि साफ सुथरी और स्पेस के साथ हो और समझ वाली हैंडराइटिंग में लिखा गया हो। कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम में एक ही पेन का यूज करते हैं, किया भी जा सकता है। तो पेन का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो आप दो पेन ले जा सकते हैं, एक ब्लू एक ब्लैक, मतलब दो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप केवल ब्लू से ही लिख सकते हैं, लेकिन जहां आपको मोटा हेडिंग लिखना है ब्लैक से लिखिए या ब्लू से लिखिए, लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, जिससे कि पता चले कि वो मोटा हेडिंग है। और मोटा का मतलब मोटा होता है, मोटा का मतलब पतला नहीं होता है। स्पष्ट दिखना चाहिए कि मोटा हेडिंग लिखा गया है। बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम में। एग्जामिनर के लिए ध्यान आकर्षित करने का काम ये करता है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बहुत ध्यान से आपका पढ़े फिर करे। अगर सुंदर है, कॉपी सुंदर लिखाई गई है तो उसको आराम से तो देखेगा, पढ़ेगा, नहीं तो तेजी के साथ पढ़ना पलटता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये तीसरा काम जो है सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि प्रश्न का नेचर लिखना बहुत जरूरी है। क्यों, किस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं आप। जैसे आप खंड ब स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर खंड ब लिखेंगे, फिर उसके नीचे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको लिखना बहुत जरूरी है। बच्चे ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को उससे पता चलता है कि 2 नंबर देना है इस पे, कि 3 नंबर देना है कि 5 नंबर देना है, कितना नंबर देना है। उस जो हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिखते हैं, उससे पता चलता है। उसके अलावा पहले खंड ब लिखेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी हो उसका नेचर, उसको लिख के उसको मोटा हेडिंग अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद स्पष्ट रूप से क्वेश्चन नंबर लिखा होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर यहाँ भी परेशान होता है। तो उसको दिखना चाहिए कि आप क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं, फिर उसके नीचे उत्तर लिखना चाहिए और उत्तर लिख के वहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। हम दिखाएंगे कि कैसा लिखा जा सकता है, ठीक है। चौथा जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो ये है कि प्रश्न नंबर डालना अनिवार्य, किसी भी कारण से भूलना नहीं है। अगर एक प्रश्न नंबर लिख रहे हैं तो 1 आप डालेंगे, 3 लिख रहे हैं तो 3 डालेंगे, 20 नंबर लिख रहे हैं तो 20 आप डालेंगे। ये नहीं कि साइड में 20 छोटा सा लिखिए और लिखने लगे, नहीं। लिखने से ज्यादा ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन नंबर साफ साफ उसको दिखा रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, और उसको अंडरलाइन करके बॉक्स में लिखेंगे कि ये वाला हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। पांचवा सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण है, पेज का मैनेजमेंट कैसे करें। ध्यान दीजिए, पूरा कॉपी सादा छोड़ के भी नहीं आना है। अगर आप 2-2 लाइन में लिख के छोड़ते रहे, कुछ प्रश्नों के जवाब 1 या 2 लाइन में हो सकता है, उसको भी लिखते टाइम सीधे लाइन में लिखेंगे हम। जैसे अगर बोल दे कि किसी शहर की विशेषता बताइए, किसी शहर की 2 विशेषताएं बताइए, तो पहला लिखेंगे, फिर उसके नीचे 2 लिखेंगे, फिर उसका दूसरा विशेषता बताएंगे। ऐसे में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न को एक पेज में 1 या 2 या 3 लिखा जा सकता है। लेकिन जब नए नेचर के प्रश्न स्टार्ट करने हो तो नया पेज से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हमेशा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर वाले, उनको हमेशा एक नए पेज से ही स्टार्ट करना है। अगर एक पेज में 1 लाइन लिख दिए हैं आप और वहीं पे प्रश्न खत्म हो रहा है, तो आप वहीं पे उस प्रश्न को छोड़ दीजिए। आप ये मत सोचिए कि उतना ज्यादा पेज खराब हो रहा है, नहीं। आपको नए पेज से ही स्टार्ट
करने हैं, बीच से स्टार्ट नहीं करना। अगर आप इन सारी बातों को जितना बताया गया है आप लागू करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका नंबर बिहार के लिए 400 से 450 नंबर आएंगे 500 में, यूपी के लिए 600 में 500 से ज़्यादा नंबर आने के पूरे चांस रहेंगे और आएंगे भी, अगर आप सही से इन चीज़ों को लागू करते हैं तो। देखिए कुछ हम लिख के दिखा रहे हैं कि जैसे अगर एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो आपको खंड ब लिखना है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न नीचे मोटा हेडिंग करना है, हमने केवल एक ही ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे मोटा करके दिखाना है, फिर इसके बाद हम उत्तर लिखेंगे और यहाँ से अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर अगले पेज से जब स्टार्ट करेंगे तो फिर प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। और जब नए नेचर के प्रश्न स्टार्ट करने हो तो हम यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे और नए सिरे से जब स्टार्ट करना हो दीर्घोत्तरीय प्रश्न तो फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न का मोटा हेडिंग करेंगे, फिर उसका प्रश्न नंबर डालेंगे और फिर उसके बाद उत्तर लिख के जो प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रस्तावना को मोटा हेडिंग करेंगे, फिर उसको लिखेंगे। फिर इसमें जो भी श्रेणियां हैं जो भी मोटा हेडिंग डालना है उसको भी मोटा करके उसके नीचे हम लिखते जाएंगे और जब आगे बढ़ेंगे जहां समाप्त होगा वहीं से छोड़ देंगे और आगे से फिर नए दीर्घोत्तरीय प्रश्न को स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान देंगे तो आपका उत्तर न सिर्फ आकर्षक होगा बल्कि एग्जामिनर को भी आपकी कॉपी बहुत पसंद आएगी और अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ये अनिवार्य है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे और कोई आपको सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं जब फिर से एक बार इसको लेके बढ़िया से एक और बनाऊंगा वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाएं जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं कि इस बार बिहार एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में और सीबीएसई या बाकी कितनी भी संस्थाएं हो उनमें जो भी एग्जाम दे रहा है उसका नंबर अधिक से अधिक आए। तो उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अगर दबाना है तो भी दबा सकते हैं। धन्यवाद।